हेलो दोस्त, स्वागत है आप लोगों का आपके अपने और हमारे यूट्यूब चैनल न्यू स्टार कोचिंग सेंटर पर। हमारे जितने भी भाई बहन यानी क्लास 12th में हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि बता दी ये मॉडल सेट है और हिंदी है। चाहे वो आर्ट्स पेपर वाले हो, कॉमर्स हो या साइंस वाले हो, सभी के लिए हिंदी कॉमन होता है। तो आप लोग ध्यान से शुरू से अंत तक देखिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट सब क्वेश्चन का एकाग्रित है यानी एकत्रित किया हुआ है, और जो कि आपको बहुत ही एग्जाम में मदद करने वाला है। ठीक है, तो मन लगाकर शुरू से ध्यान से अंत तक देखें। ठीक है, और 5 सेट होगा। ये बता दें आपका चौथा यानी सेट है, 3 हो गया है ऑलरेडी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? तो विद्या जो रालय। आप लोगों को सिर्फ सुनना है ध्यान से। ठीक है, आपे से बाहर होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो बहुत क्रोधित होना। गांव का घर शीर्षक कविता किस कविता संग्रह से लिया गया है? तो संशयात्मा से। सूर सागर के कवि कौन है? सूरदास। सिपाही की माँ कहानी के कहानीकार कौन है? तो मोहन राकेश जी। आगे बढ़ेंगे हम लोग। वैद्य का विलोम क्या होगा? तो अवैद्य। नयन का संधि विच्छेद क्या होगा? तो नेज और अन। बातचीत शीर्षक के निबंधाकार कौन है? बातचीत शीर्षक के निबंधाकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट। आनंदित में कौन सा प्रत्यय है? तो इत प्रत्यय है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अक्ल का अंधा। जी हाँ, अक्ल का अंधा मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो मूर्ख होना। कौन सी रचना बालकृष्ण भट्ट की नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का परीक्षा गुरु। और आप लोग जिस तरह गाना सुनते हैं या रख देते हैं उस तरह भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी चला कर छोड़ दे तो आपको सुनने से बहुत याद होगा। ठीक है, अगला। भारतीय सिपाहियों का किसके साथ संघर्ष हुआ था? तो राइट आंसर जर्मनी के साथ। किस अस्पताल में? जी हाँ, किस अस्पताल में दिनकर का निधन हुआ? तो विलिंगडन नर्सिंग होम में। ठीक है, याद रखिएगा, विलिंगडन नर्सिंग होम। आगे बढ़ते हैं। तो दिनकर को किस कृति पर भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? तो उर्वशी पर। देखिए उसका 2 क्वेश्चन जरूर एक आएगा, या तो ज्ञानपीठ पुरस्कार किस पर मिला या साहित्य अकादमी। साहित्य अकादमी संस्कृत के 4 अध्याय पर मिला और भारतीय ज्ञानपीठ उर्वशी पर मिला। अगला है कौन सी रचना अज्ञेय की नहीं है? तो तिरिच। उसके बाद है कौन सा, और बाकी ये तीनों है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है कौन सा निबंध भगत सिंह का लिखा हुआ नहीं है? तो नवरात्र। तिनकठिया। अगला देखिए, तिनकठिया प्रथा का संबंध किससे है? तो नील से है। निम्नलिखित में विष्णु के पड़ोसिन कौन है? तो कुंती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला कौन सी पुस्तक नामवर सिंह की है? तो पृथ्वीराज रासो की भाषा। जूठन क्या है? तो जूठन जो है वह एक आत्मकथा है। मलियज का मूल नाम क्या है? तो भरत जी श्रीवास्तव। तिरिच पाठ में पिताजी की मृत्यु कैसे होती है? तो मानसिक सदमे और अधिक रक्तस्राव से। ठीक है, अगला। द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम यानी कि प्रथम और अंतिम आज़ादी किसकी कृति है? तो इसका राइट आंसर जय कृष्णमूर्ति, जिसे हम लोग जिद्दू कृष्णमूर्ति भी बोलते हैं, है ना। चलिए अगला है जायसी रचित पद्मावत की भाषा क्या है? तो अवधि हो जाएगा इसका राइट आंसर। उसके बाद है वल्लभाचार्य से मिलने से पूर्व सूर यानी सूरदास किस भाव के पद गाते थे? तो दैन्य यानी कि गरीब लोगों की। इनमें से कौन सी रचना तुलसी की है? तो विनय पत्रिका। कहानी का अर्थ क्या होता है? विश्वास करना या प्रतीति। उसके बाद है शिवाजी के पुत्र का नाम बताएं? तो साहू जी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला है प्रसाद जी के पिता का नाम क्या था? देवी प्रसाद साहू। सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 यानी 16 अगस्त 1904, और यही बनी थी कांग्रेस की एमएलए ये थी। ठीक है, याद रखिएगा। कौन सी कृति शमशेर बहादुर सिंह की नहीं है? तो ये तीनों तो है, ये नहीं है, मतलब भारत इतिहास और संस्कृति। अगला है कौन सी रचना मुक्तिबोध की है? तो चांद का मुंह टेढ़ा। सरोज किस संधि का उदाहरण है? तो सहजोर ओज यानी कि विसर्ग संधि हो गया ये। महेश का संधि विच्छेद क्या होगा? तो महाजोर ईस। ठीक है, और यदि आपको जानना है कोई भी व्याकरण का पाठ, संधि हो, समास कैसे हम पहचानेंगे, तो आप लोग ट्रिक के माध्यम से जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जाके वीडियो लिस्ट में देख लीजिए। दिग्गज किस संधि का एक उदाहरण है? तो व्यंजन संधि का। दिक जोर गज। ठीक है, याद रखिए। अगला परमात्मा किस संधि का उदाहरण है? वैसे स्वर संधि है, परंतु स्वर संधि भी 4 प्रकार के होते हैं, तो उनमें से दीर्घ संधि का ये उदाहरण है। नवग्रह शब्द किस समास का उदाहरण है? तो द्विगु। अधिकरण तत्पुरुष में क्या होता है? तो दूसरा पद का प्रधान होता है। चतुरातन शब्द किस समास का एक उदाहरण? बहुब्री। गर्भ शून्य शब्द में कौन सा समास है? तो इसमें तत्पुरुष है, परंतु तत्पुरुष में भी कई प्रकार के हैं, तो करण तत्पुरुष। अगला देखते हैं, अनुकूल का विलोम क्या होगा? प्रतिकूल। श्री गणेश का विलोम क्या होगा? तो इति श्री। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। उसके बाद अमूर्त का विलोम क्या होगा? तो मूर्त। मानव का विलोम क्या होगा? दानव। ठीक है, याद रखिएगा।
आगे चलते हैं। तो निम्नलिखित में कृत प्रत्यय होगा कौन सा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का बचत। उसके बाद है इनमें से एक प्रत्यय कौन नहीं है? तो अनु। उसके बाद है कि निम्नलिखित में स्त्री प्रत्यय होगा कौन? तो याचिका। निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रत्यय से बना है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आप लोगों का ये, यानी कि पिकदान। ठीक है। अगला है वारिद का पर्यायवाची क्या होगा? तो बादल। पति का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो भारवा। उसके बाद अमिया, बाकी ये तीनों है। ठीक है, याद रखिएगा ये तीनों है। उसके बाद अमिया का पर्यायवाची क्या होता है? सुधा यानी अमृत। उसके बाद उड़न छू होना, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? संकट देख कर भाग जाना। कन्नी काटना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? दूर रहना। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। काम काज में कोरा होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? काम ना आना। कोरा होना मतलब बिल्कुल सादा, मतलब नहीं होना। आरोग्य का पर्यायवाची कौन नहीं है? तो आरोग्यता। उसके बाद है अतनु का पर्यायवाची क्या होगा? तो बसंत, याद रखिएगा। और बसंत का तो पर्यायवाची ये अतनु। उसके बाद है अनिल का पर्यायवाची क्या होता है? पवन, समीर, ये सब। और अगला है निर्वाह में कौन सा उपसर्ग है? तो निर्वाह में उपसर्ग जो है वह हो जाएगा आपका निह। राइट आंसर, ये गलत है। ठीक है, याद रखिएगा। उसके बाद है गमन शब्द को विपरीतार्थक बनाने के लिए आप किस उपसर्ग यानी आगे में क्या जोड़ेंगे जो विपरीतार्थक बन जाएगा? तो गमन का विपरीतार्थक होता है आगमन, तो आ जोड़ेंगे। ठीक है, ये राइट। उसके बाद है संकल्प में कौन सा उपसर्ग है? तो सम जोड़ कल्प बराबर संकल्प होता है। तो चलिए, ये आपका चौथा सेट हिंदी का खत्म हुआ। 5वां सेट अपलोड होगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। गुड बाय।